हेलो एवरीवन। आज जिसका तस्वीर हम लोग बना रहे हैं उनका नाम है सचिन तोरने। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और यूथ के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो स्केच बना रही है उसका नाम है विनीता कुमारी। ये हमारे संस्थान नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट्स हैं और ये सचिन तोरने सर का स्केच बना रही है। एक्चुअली सचिन तोरने सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे ज़िंदगी में। इनका बहुत ज़्यादा दिशा निर्देश रहा है हमारे ज़िंदगी में। बातचीत होती थी फ़ोन पे, ऐसा कोई टाइम नहीं बन पाता था जिनसे हम लोग एक दूसरे से मिल पाए। मुझे पता चला कि दिल्ली में उनका कार्यक्रम है और तो मैं उनसे दिल्ली मिलने के लिए जा रहा हूँ और हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से दिल्ली निकलने के लिए। पहले मैं यहाँ से बस लेता हूँ, बस लेके पटना एयरपोर्ट निकलता हूँ। तो ये हमारा पटना एयरपोर्ट का नज़ारा है और यहाँ से फ्लाइट लेता हूँ और फ्लाइट से मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ता हूँ। तो 12 बजने को है और यहाँ से हमको टैक्सी लेना है। मैं एक गाड़ी बुक कर लिया हो, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग होटल की तरफ चलेंगे और कल सर से मुलाकात हो पाएगी हमारी। कल सर से मुलाकात होगी और टैक्सी लेके फिर हम लोग मॉर्निंग टाइम में ही शायद सर से ऑफिस में मुलाकात कर लेंगे। ये है अपनी गाड़ी, इसी गाड़ी से जाना है। कैसे है सर? अरे वाह, कैसे हो? ठीक है सर, बैठिए सर। आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई। आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि तकरीबन हम लोग 10 से 11 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ। और जैसे कि हमको पता चला कि दिल्ली में आपका कार्यक्रम है तो मैंने प्लान किया कि सरप्राइज दिया जाए। रीज़न कि आपका बर्थडे भी है, तो सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। तो एक छोटा सा गिफ्ट है सर आपके बर्थडे के ऊपर, और ये हमारे इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट है विनीता, वो इस तस्वीर को बनाई और 2 दिन में बनाई। अरे वाह। तो अगर थोड़ा बहुत त्रुटि हो तो माफ़ी चाहेंगे। अरे वाह, वेरी नाइस। इतना बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कैच किया हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि सही में कैमरे से लिया हो फोटो है। इस तरह से लग रहा है, बहुत बढ़िया। और आपको अच्छा लगा तो उसका मेहनत कामयाब हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत सुंदर। हम तो इसको फैन हो गए। तो जैसा कि सर हम लोग जानते हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स भी जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं। मैंने उन लोगों के बीच में आपकी चर्चा की है क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर है और उसके साथ साथ आप यूथ के लिए भी बहुत साल काम किए हैं। जब हम लोग साथ में थे तो यूथ के लिए ही काम किए हैं। बिल्कुल। और मेरा जो चैनल है, इस चैनल पे ज़्यादातर यूथ ही जुड़े हुए हैं।
इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपसे यूथ के विषय में ही बात करें। अच्छा। सबसे पहले सर मेरा सवाल है, मेरे मन में है कि आज के तारीख में यूथ जो है हमारे स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी वजह से, चाहे वो मतलब अच्छा मार्क्स ना आए या फिर मतलब नौकरी ना मिले या किसी न किसी वजह, सबसे ज़्यादा तो केस है कि अच्छा मार्क्स ना आने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ डिप्रेशन, तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो बात ये है कि हाँ, ये बात तो सही है कि ये घटनाएं तो आमतौर पे दिखी जाती है कि किसी लड़कों को या लड़की को, स्टूडेंट को जब मार्क्स कम मिलते हैं तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद में कुछ लोग थोड़ा सा एक लाइन क्रॉस कर देते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस रेफरेंस में एक लाइन में कहना चाहूँगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। भारत के अंदर देखा जाए या भारत के बाहर देखा जाए, अगर हम भारत के अंदर देखते हैं कि अगर जो क्रीड़ा क्षेत्र है, जो क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं, जो प्लेयर्स हैं, या तो जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, या जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, जो नेशनल लेवल पर जो टॉपर्स जो है अलग अलग सेक्टर में, अगर आप इनका पर्सनल अगर आप अध्ययन करते हो तो ये तो 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम 12वीं तक पढ़े लिखे हैं, कई लोग फेल हो गए हैं, कई लोग तो बहुत मार्क्स कम पड़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से वो कामयाब हो गए। तो मार्कशीट एक हद तक जब पढ़ाई आप कर रहे हो वहां तक आपकी आवश्यकता है, मगर मार्कशीट जो है वो आपकी लाइफ को सफल नहीं करती है, सक्सेस नहीं करती है। मार्कशीट के बजाय जो आपकी काबिलियत है वो आपकी लाइफ को सक्सेस करती है। इसलिए मार्कशीट के ऊपर जाकर जो है कोई बड़ा डिसीजन लेना ये सही नहीं होगा। आपकी काबिलियत के ऊपर ध्यान रखें, खुद की काबिलियत के ऊपर ध्यान रखें, आप सक्सेस जीवन में हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छी बात है। और ये तो है सर कि कुछ बच्चे ये समझते भी है, जो स्टूडेंट्स है इस चीज़ को समझते भी है, लेकिन वो जब जॉब की बात आती है, जब ऐसा कुछ होता है कि फैमिली में एक वक्त आता है एजुकेशन के बाद नौकरी चाहिए होती है, तो जब नौकरी की बात आती है और जब वो अपने बार बार कोशिश करने के बाद वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, उस वजह से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो नौकरी नहीं मिलने के वजह, क्योंकि सीधा सा बात है ना सर कि गवर्नमेंट सबको तो नौकरी नहीं दे सकती, बिल्कुल, लेकिन हर बच्चा एडुकेटेड है, लगभग हर बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हर बच्चों को नौकरी चाहिए होती है, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। चाहे आपके पास मेरिट हो ना हो, फिर भी आप पीछे छूट जाते हैं उस रेस में। तो जो बच्चे उस रेस में पीछे छूट जाते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अगर भारत के रेफरेंस में मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं पूरे भारत में घुमा हूँ, तो मुझे एक अनुभव आया कि लोग जो नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, और भारत के बाहर जो अगर दुनिया का अध्ययन करोगे, यंग जो बच्चे हैं उनका, या जो जिनकी एजुकेशन पूरा हो गई है उनके बारे में, तो वहाँ जो कम मार्क्स वाले होते हैं या कम काबिलियत वाले होते हैं, कम जिसमें मेरिट है, वो नौकरी में जाते हैं। और जिनकी मेरिट अच्छा होता है, जिसमें ज़्यादा काबिलियत होती है, वो लोग बिजनेस की ओर दौड़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो आज के तारीख में दुनिया में जो भी रिचेस्ट पर्सन्स है, या भारत के अंदर कई बार भी हो, नौकरी में आप एक सीमा तक कमा सकते हो, 25,000, 50,000, 1 लाख, या मैक्सिमम जो है 5 लाख तक इतना सैलरी मंथली मिल सकती है। मगर अगर आप बिजनेस में आप देखोगे तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो खासतौर पर अगर हम टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट निकालें भारत के अंदर, तो आप उसमें एक भी व्यक्ति जो है नौकरी करने वाला नहीं मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो आपको बिजनेसमैन ही मिलेगा, या तो पॉलिटिशियन मिलेगा। तो नौकरी आज की तारीख में क्या है
कि अगर मान लो कोई शादी का मसला है तो ये कॉमन सी एक बात हो गई है कि लड़का अगर नौकरी में है तो उसकी शादी के लिए आसान नहीं होता है। तो भारत की जो परंपरा, भारत की जो मेंटलिटी है, उसकी तहत अगर कोई बिजनेस वाला है या कोई बड़ा फार्मर है, कोई किसान है, तो किसान के अंदर भी काबिलियत है, वो भी ज़्यादा कमाता है। ऐसा नहीं कि हर किसान गरीब भी हो सकता है, वो सारे किसान जो है वो करोड़पति भी है, वो सारे बिजनेसमैन जो है वो करोड़पति भी है। मगर कोई किसान या किसी जो बिजनेस वाला जो पर्सन है उसके तरफ देखने की नज़रिया और जो एक सर्विस वाला व्यक्ति है उसके तरफ देखने की नज़रिया में अंतर है। तो आम तौर पर ये हो गया है कि अगर शादी बड़ी जगह करना है तो आपको सर्विस होना चाहिए। तो सर्विस का जो नज़रिया है या उसमें इंटरेस्ट है वो शादी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के सबको नौकरी दे नहीं सकते। भारत के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो सबको नौकरी देना संभव नहीं है। मगर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन में अगर आप सफल होना है तो आप आपके अंदर क्या स्किल है उसको पहचानो, क्योंकि समाज को हर काम की आवश्यकता है। कोई भी काम, जैसे आदमी अगर कोई बाल काट रहा है उसकी बाल काटने वाली जरूरत है, अगर होटल चला रहा है उसकी जरूरत है। समाज में हर तरह की काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो समाज में स्किल आवश्यक है। स्किल बेस्ड एजुकेशन ना होने के वजह से जो है नौजवान जो है बिजनेस में या लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको कहाँ इंटरेस्ट है, आपको कहाँ ऐसे प्रोफेशन को चुनिए जो आपकी हॉबी भी हो, जहां आपको काम करने से जो है आपको आनंद मिलता हो। केवल आप पैसा कमाने के लिए कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो एक समय तक जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपको उसमें केवल आपके पेट भरने तक आप कमा लोगे, मगर आपका आनंद उसमें नहीं रहेगा। तो जब आपके आनंद नहीं रहेगा, आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आप वो जहाँ टॉप उस काम को बड़े लेवल पर नहीं कर सकते। बड़े लेवल पर आपको लेके जाना है तो आप जो काम कर रहे हो अपने हॉबी को ही प्रोफेशन बनाइए, इसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर है तो उन्होंने अपने हॉबी को ही अपने प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो उसी तरह से जो है अपने हॉबी को अपने अंदर क्या टैलेंट है, और देखो जो खुदा है या जो ईश्वर है उसने अगर हमें यहाँ पृथ्वी पर भेजा है, जीवन दिया है, तो उसने हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई काबिलियत दी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। जैसे एक साइंस कहता है ना कि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी को अगर कोई इसको टॉर्चर कर रहा है या उसके ऊपर हमला कर रहा है तो उसकी जान को खतरा है, तो अपने आप को बचाने के लिए हर सजीव में कुछ न कुछ ऐसी एक क्षमता है जो अपने आप को बचा सकती है, अपनी जान को बचा सकती है। उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई काबिलियत है, तो उस काबिलियत को सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। वो खुद व्यक्ति अपने काबिलियत को जब आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर पूरा मेहनत करता है, पूरा फोकस करता है, तो वो उस काम में जब फोकस करेगा तो उसमें उस काम की हर बारीकियां उसको समझ में आएगी और वो उस काम में वो अव्वल आएगा। तो आप ऐसा काम करो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है सबसे पहले, दूसरा फिर उसको अपना हॉबी बनाओ, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन बनाओ, और उसमें आप जितना आप समय दे सकते हो, उसमें जितना आप इन्वॉल्वमेंट हो सकते हो उसका उतना इन्वॉल्वमेंट हो जाओ, तो आप कामयाब हो सकते हो। सर मेरा तीसरा सवाल एक्चुअली कि बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है आज के यूथ के लिए। अच्छा, ये दो चीजें तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया, और ये जरूरी भी है कि जिस बच्चे के अंदर जितना मेरिट हो उसको ध्यान में रख के अदर स्किल पे काम करे। लेकिन आज के यूथ 10th 12 के बाद जिस तरीके से प्यार में फंस जाते हैं, एक्चुअली ज्यादा केस है। पढ़े लिखे बच्चे भी फंसते हैं, जो पढ़े लिखे ना है वो भी फंसते हैं, और फंसते ही नहीं है, अपना लाइफ को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं जहां उसको जिस समय बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है उस समय उसकी मेहनत कम हो जाती है। जिस समय उसको ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है उस वक्त वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जिस समय स्टूडेंट को अपने ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहिए वो कहीं और टाइम लगाता है। ये सिर्फ लड़के ही नहीं, एक्चुअली लड़कियां भी।
तो ऐसे में कोई कैसे यूथ को, मतलब ऐसे में कोई स्टूडेंट जो है कैसे आगे बढ़ सकता है? उसके वजह से भी वो डिप्रेस होते हैं ना, कि फिर आगे चला कि किसी भी वजह से वो एक दूसरे से ना मिल पाए या ना हो पाए एक दूसरे का, तो इस वजह से और भी ज्यादा वो डिप्रेस होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो युवा है, जो प्यार के वजह से जो निराशा में जाते हैं, उनके रेफरेंस में आप सवाल कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज लगभग 15-20 साल से अगर हम लोग देखते हैं, खास तौर पर अभी जो सोशल मीडिया का जो जमाना 10 साल से ज़्यादा सक्रिय है, 5-10 साल से, तो वो ये सोशल मीडिया का प्यार है। अच्छा, खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि आज की जनरेशन को एग्जैक्टली प्यार क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आजकल प्यार कैसे होता है। एक दोस्त को कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इसको भी चाह होती है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, है ना। या कोई मान के चलिए कोई केवल फिजिकल अट्रैक्शन है, उसको प्यार समझ लेते हैं। प्यार एक इमोशन है जो आप किसी के प्रति जो है एक अच्छा, उसकी भलाई के बारे में हर समय सोचते हैं। जरूरत नहीं है कि प्यार जो है उसको हासिल करना होता है। प्रेम एक ऐसा चीज है जो आप दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। प्रेम केवल हासिल करना नहीं होता है। जैसे अगर देखा जाए, मीरा जी का जो प्रेम था अपने ईश्वर से था। भक्ति भी एक प्रेम है जी। तो वहाँ जहाँ आपको खुशी मिलती है, दूसरों को दुख बगैर खुशी मिलती है, वो भी एक प्रेम ही है। तो आजकल जो हो रहा है उसको ये अट्रैक्शन हो या दूसरों की कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, इसलिए एक हमारा भी कुछ होना चाहिए, ये है। उसमें नेचुरली जो इमोशन है उसमें ये नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी को हासिल करना ही ये प्रेम नहीं है। किसी को हासिल किए बगैर उसके हित के लिए उसकी भावना को कदर करना है, या उसके हित की, उसके सुख की तमन्ना करना, कामना करना, ये भी एक प्रेम है। तो प्रेम के बारे में अगर देखा जाए तो आज हम लोग देखते हैं एक शेर में एक शेर है या एक कहावत है कि अगर लड़की अगर सुंदर है और लड़का अगर पैसे वाला है तो सच्ची मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, लड़की अगर सुंदर हो और लड़का अगर पैसे वाला हो तो सच्ची मोहब्बत हो जाती है, ऐसे मैंने जगह पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि जो प्यार की आधुनिकता में, अभी जो वर्तमान में जो प्यार की जो बुनियाद है एक सुंदरता है। प्यार की बुनियाद क्या है? पैसा है। तो ऐसी चीज प्यार की बुनियाद बनी हुई है, लव की बुनियाद बनी हुई है जो दीर्घकाल नहीं है। क्योंकि कोई भी सुंदरता जो है लॉन्ग टाइम नहीं टिकती। 10-20 साल के बाद में मान लो अगर 30 साल 35 साल हो जाए तो आपका जो सुंदरता हो कम हो जाएगी। ये आपको हर समय अपने आप को सुंदर बना कर रखना पड़ेगा। फिर अगर वो आपकी सुंदरता कम हो जाती है तो सामने वाले का प्यार जो है, इंटरेस्ट जो है कम होता है। या मान के चलिए आपके पैसे को देखकर आपसे प्रेम हुआ है, शादी हुआ है, तो जब आप किसी वजह से भी अगर आपके पास में रिसोर्स कम हो जाएगा या आमदनी कम हो जाएगी या रिसोर्स या पैसा कम हो जाएगा, तो वो अगर बुनियाद पैसा है तो वो सामने वाला व्यक्ति से आपको छोड़कर चला जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि बुनियाद ही गलत है। तो प्यार की बुनियाद ना सुंदरता हो सकती है ना पैसा हो सकता है। अगर आप जानते हैं लैला मजनू के बारे में, मतलब कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग थे। उसमें जो लैला थी वो तो काली थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो थी नहीं, फिर वो प्रेम कैसे होगा? और जबकि ऑलरेडी बहुत फेमस लव स्टोरी। हाँ, तो वो प्रेम मजनू के आंखों से, नजरिए से देखा जाए तो वो सुंदर थी। बिल्कुल। तो खूबसूरती केवल रंग रूप में देखने में नहीं होता, उसकी जो व्यवहार है, उसकी जो इमोशन है, ये चीजें महत्वपूर्ण है। मगर ये चीजें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति में ये चीजें कम हो गई है। और आज के तारीख में जो प्रेम की, इमोशन की भावना है वो केवल सुंदरता और पैसा, ये दो चीजों को देखकर की जाती है। इसलिए ये दो चीजें टेम्पररी है। आपकी बुनियाद ही टेम्पररी चीजों के ऊपर डिपेंड है।
जब आपका बेस ही कमजोर है या टेम्परेरी वाला है तो आपकी प्यार मोहब्बत भी लॉन्ग टाइम नहीं रह सकता। इसलिए अगर प्रेम के मायना है तो उसमें ये दो चीजें अगर आप छोड़ देते हो तो आप प्रेम भी सफल आपका हो सकता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर उसका बेस जो है ये पैसा और सुंदरता नहीं होना चाहिए, उसका बेस जो है ये इमोशन होना चाहिए। इमोशन महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम का मतलब ये नहीं कि उसको हासिल करना है। ये हासिल करने की जो ये मानसिकता है यही आज के नौजवान को जो है वो निराशा के तरफ में या बैरागी कर देती है, खासतौर पर प्यार के बारे में। आखिरी सवाल सर, इसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में एक्चुअली मैं खुद भी पॉलिटिकल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे नहीं होने से कुछ नहीं होता, लेकिन यूथ तो है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के तारीख में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यूथ को पॉलिटिक्स के अंदर मतलब क्या करना चाहिए, मतलब उसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए राजनीति के ऊपर? जैसे क्या है कि राजनीति को, आज की जो राजनीति है बहुत ज़्यादा थोड़ी गंदगी हो गई है और फिर राजनीति करने वाले लोग की तरफ में लोगों का देखने का नज़रिया भी उसी तरह से हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण इस बात को हमें समझना होगा कि राजनीति एक इबादत है। जैसे आदमी और जानवर में एक अंतर है, जानवर जो है ये सोशल नहीं होता है, आदमी एक सोशल प्राणी है, इसलिए वो बाकी जानवरों से अलग है क्योंकि सोशल है। सोशल का मतलब ये है कि आदमी अपने बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में सोचता है और अपने समाज राष्ट्र के बारे में भी सोचता है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने तक ही सीमित रहे, अपने बारे में सोचे और परिवार समाज राष्ट्र के सुख दुख के बारे में ना सोचे, तो फिर उस व्यक्ति में और जानवर में कोई अंतर नहीं। क्योंकि जो बात जानवर से और जानवर को और आदमी के बीच का जो फासला बनाती है या जो डिफरेंट करती है वो है कि आपका सोशल नेचर है, आप केवल अपने खुद के लिए नहीं सोचते हैं। तो जिस तरह से हमें जब अपने खुद का भी भला देखना है, अपने परिवार की भी भलाई देखनी है, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की भी भलाई देखनी है। तो अगर देखनी है हमें अपने समाज की भलाई के लिए कुछ करना है, तो कुछ करना है तो ऐसे समय में ये महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग सामाजिक रूप से समाज के लिए भलाई के लिए काम करते हैं, कुछ धार्मिक रूप से समाज के भलाई के लिए काम करते हैं और कुछ राजनीतिक रूप से भी भलाई के लिए काम करते हैं। अब मान लो किसी गाँव या स्कूल नहीं है और उन बच्चों का भलाई करना चाहते हो, उस गाँव का भलाई करना चाहते हो, वहाँ स्कूल नहीं हो तो आप कैसे उनकी जो डेवलपमेंट होगा? तो स्कूल होने के लिए जब तक आप पॉलिटिकल दबाव आप निर्माण नहीं करोगे या आपकी उसमें पावर नहीं होगा तो आप वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए किसी के हित के लिए काम करने के लिए, किसी की समस्या का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास में राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए आपके सपोर्ट में, तभी आप समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मगर आज की जो कई पार्टियां ऐसी है जो इमोशनल मुद्दों के ऊपर लड़ती है, तो नौजवान जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस पार्टी को चुनना है या किस राजनीति में जाना है। तो पार्टी चुनते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्टियां, जो राजनीतिक लोग केवल इमोशनल चर्चा करते हैं, ध्यान रखिए वो आपको गुमराह करने वाले हैं। जो आपके शिक्षा, जो आपके रोजगार, जो आपका स्वास्थ्य, आपकी फ्यूचर के बारे में चर्चा करता है, जो आपके हक अधिकार के बारे में चर्चा करता है, जो आपके संवैधानिक हक अधिकार के बारे में चर्चा करता है, वो पार्टी सही है। जो पार्टी केवल इमोशनल चर्चा कर रही है इमोशनल मुद्दों के ऊपर, जिसका आपके जो बेसिक जरूरतें हैं इससे कोई इनका संबंध नहीं होता है, तो ऐसी पार्टियां आपको धोखा देती है। ऐसे पार्टी को हमें नहीं चुनना चाहिए, ऐसी राजनीति को भी हमें नहीं चुनना चाहिए। ऐसी ही राजनीति को, ऐसी ही पार्टी को चुनना चाहिए जो आपकी फंडामेंटल जो समस्या है, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो, जो समस्याओं का समाधान कर सके और करने वाली है, तो ऐसी पार्टी, ऐसी राजनीति को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप, जरूरत नहीं कि उस पार्टी के आप मेंबर ही बने, जरूरत नहीं कि आप डायरेक्टली राजनीति करें, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी
उस राजनीति में सहभाग भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद उसमें राजनीति में आए तो आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद राजनीति में नहीं जा सकते हैं तो आप कम से कम ऐसे पार्टी के फेवर में अपना विचार रख सकते हैं जो पार्टी सही से काम कर रही है। अगर ये भी आपको पॉसिबल नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। ये मत दान नहीं है, ये मत अधिकार है। आपको शासक बनने का अधिकार मिला हुआ है, आपको आजाद होने का अधिकार मिला हुआ है। ये बहुत बड़ा अधिकार आपके पास में है वोट। तो आप 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में अगर उसको आप बेच दोगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो नौजवानों को हमारा इतना ही कहना है कि आपको जो वोट का अधिकार मिला है इसका आप उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए और ऐसी जगह पे प्रयोग कीजिए, ऐसी राजनीति के समर्थन में आप खड़े रहिए जो आपकी फंडामेंटल जो समस्या है उसके लिए लड़ रही हो। तो जो आपके संदर्भ में आपके सामने जो पार्टी हो, किसी भी आप पार्टी को ऐसे चुनो और देश को आगे बढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। तो ये बहुत मौलिक जानकारी या बहुत बड़ी जानकारी जिसको कह सकते हैं हम लोग या यूथ के लिए, क्योंकि ये जानकारी होना यूथ को बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के तारीख में हर दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी, एजुकेशनल दृष्टिकोण, सब दृष्टिकोण से विद्यार्थियों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या करना है। तो सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ आना, आपसे मिलना मेरा सफल रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ हमारे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो यूथ जिस फील्ड में है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो पेंटिंग या म्यूजिक कर रहा हो या फिर जिस भी फील्ड में है, तो उम्मीद करते हैं कि सर के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। और इसी बात के साथ मैं इस वीडियोज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी खुशी हुआ।